हेलो फ्रेंड, मैं विनय और आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का एक टॉपिक है संख्याओं का जोड़। अब किन संख्याओं का जोड़ होगा, उसमें प्राकृतिक संख्याएं दी गई होंगी, सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी, इनके जोड़। अब वैसे तो सभी संख्याओं को हम जोड़ लें और आसानी से उनके जोड़ निकाल सकते हैं, बट यहाँ क्या होगा, 1 से लेकर के 100, 1 से लेकर के 500 तक की संख्याओं के जोड़ निकालने होंगे, वो भी कुछ ही समय में। और उनसे उनके वर्गों के हमें जोड़ निकालने होंगे, उनके घन के जोड़ निकालने होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका जोड़ निकालना है मुझे। एक्चुअली ये संख्याएं हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 20 तक चल के जा रहे हैं। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालना है। वैसे तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं 1 से लेकर के 20 तक का, बट जोड़ेंगे एक एक करके तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। बट समय की कमी होने के कारण हमें कुछ ही सेकंडों में आंसर निकालना होता है, इसलिए इसमें क्या ट्रिक यूज करके चलिए देखते हैं। तो हमने कितनी संख्याओं का जोड़ निकाला, 20 का निकालना है, तो मैंने 20 लिख लिया। इनटू 20 में एक और जोड़ दो, 20 के बाद एक जोड़ेंगे तो 21 हो गया, इसका आधा कर दो और सॉल्व कर लो। जो आंसर निकल के आए वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 210 क्या निकल के आया, इसका आंसर। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का अगर आपको जोड़ निकालना है, या 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का, या 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो क्या करते हैं, जितनी संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं उनका आधा कर लो। एक तो ये तरीका है कि जितनी संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हो उतनी संख्याएं लिख लो। जैसे कि यहाँ 20 थी, मैं मान लूं कि यहाँ 100 तक गए, 100 तक की संख्याओं का जोड़ मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 को लिख लिया और इनटू 100 प्लस 1, हमेशा एक जोड़ते हैं। यहाँ 200 तक का जोड़ निकाल रहे होते तो 200 प्लस 1, तो यहाँ 100 का निकाल रहे हैं तो 100 प्लस 1 101, इसका आधा कर दो। जो वैल्यू निकल के आई वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। या मैं दूसरे शब्दों में ये कह लूं कि जितनी तक संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं उनका आधा। जैसे कि मैंने यहां निकाल रहा हूं 200 तक की संख्याओं का जोड़, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का मुझे जोड़ निकालना है, तो 200 का आधा 100 इनटू 200 प्लस 1, यानी कि जितनी संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं उसमें एक जोड़ देते हैं। जो इसकी वैल्यू निकल के आई वही क्या होगा, आंसर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, संख्या का आधा कर लेते हैं और उसमें उस संख्या से एक अधिक का गुणा कर देते। या फॉर्मूले की फॉर्म में हम देखें तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। यहां n क्या है, n जितनी संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं, यानी 1 से लेकर के 20 का निकाल रहे होंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। 1 से लेकर के 100 का निकाल रहे हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। वैसे ही 1 से लेकर के 200 तक का निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 200 हो जाती है। यहाँ इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि 20 वाला, तो n की जगह 20 लिख दो बस, 20 प्लस 1 टोटल अपॉन 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 20 इंटू 21 अपॉन 2, तो क्या निकल के आया, 210। देखो यहाँ भी 210 ही निकल के आया था। एक्चुअली हुआ क्या, जो ट्रिक मैंने बनाई वो इस फॉर्मूले से ही बनाई। मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि जितनी संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं उसको लिख लो और उसमें एक जोड़ करके गुणा कर दो। तो उसमें यही तो हो रहा है, जितनी संख्याओं का हम जोड़ निकालेंगे उनको यहां लिख लिया, उसमें एक जोड़ करके
और जितनी संख्याओं का जोड़ निकालना था उसमें गुणा कर दिया, उसका आधा कर दिया, तो हमारा आंसर निकल गया। वैसे फॉर्मूला ये है, और ट्रिक समझना चाहो तो जितनी संख्याओं का हम जोड़ निकाल रहे हैं उसका आधा करके उस संख्या में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं, वही क्या निकल के आ जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। बट ये ट्रिक हम कब यूज कर सकते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 1 से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि 1 से शुरुआत हो रही हो। ऐसा नहीं कि यहां से 10 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ के निकालो, तब ये फॉर्मूला ना ही ट्रिक नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करते हैं वो हम चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें 21 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को ऐड करना है, यानी कि 21 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। बट इसका कोई आसान तरीका दिख रहा है आपको? कोई तरीका नहीं होगा। बट जब मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि 1 से लेकर के स्टार्ट हो जब, तो उसके लिए ट्रिक है। 1 से लेकर के 50 या 100 या 200 या 1000 या कितना भी आगे चला जाए, वहां तक की संख्याओं का जोड़ निकालना हो, जब 1 से शुरुआत हो, तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास। बट यहां पे क्या हुआ, 21 से स्टार्टिंग हुई, तो मैं क्या करूंगा, इसका लिखने का तरीका बदल दूंगा। सिर्फ बाद बाकी क्वेश्चन यही होगा, लिखने का तरीका बदल दूंगा। क्या करूंगा कि 1 से लेकर के 50 तक का जोड़ निकाल लूंगा, 1 से लेकर के 50 तक का। अब स्टार्टिंग तो क्वेश्चन में 21 से स्टार्टिंग हुई थी, 21 से शुरुआत हुई थी, बट मैंने 1 से लेकर के 50 क्यों लिख लिया? 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया इस क्वेश्चन में। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ट्रिक तो पता है, 1 से लेकर के स्टार्ट हो तभी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल लिया। अब 1 से लेकर के 20 तक जो आगे वाली संख्याएं मैंने जोड़ी हैं, तो उनको घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अगर घटाएंगे नहीं, सिर्फ जोड़ेंगे तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जोड़ हमने इसमें से घटा भी दिया। क्यों? क्योंकि आगे हमने जोड़ लिया, इस वजह से पीछे घटा भी दिया। अब मेरी ट्रिक लग जाएगी 1 से लेकर के 50 तक और इधर 1 से लेकर के 20 तक, इन संख्याओं को जोड़ना है, दोनों में ट्रिक लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 51/2, ये माइनस का चिन्ह माइनस का आ गया। यहां पे देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जोड़ हो रहा है, तो 20 इंटू 21/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर निकलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 51 यहां निकल के आएगा 210। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इस क्वेश्चन का क्या निकल के आया, ये। अब निकाला कैसे था? क्योंकि मुझे ट्रिक पता थी, 1 से लेकर के कुछ संख्याएं ऐड करनी हो, तो उसके लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन को सही बनाने के लिए, यानी ट्रिक अप्लाई करने के लिए, मैंने कुछ संख्याएं यहाँ ऐड कर ली, तो यहाँ घटा भी दी। अब दोनों में अलग अलग ट्रिक लगा दी और हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आया। अब ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो आपको लेंथी लग रहा होगा कि एग्जाम में हम ऐसा कैसे करेंगे। तो मैंने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा आसान बना देगा मैथ। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ही अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में कि 31 से 100 तक की संख्याओं का ऐड करना है मुझे, और इसका एडिशन यानी कि जोड़ निकालना है मुझे। 31 से 31 से शुरुआत हुई, 100 तक संख्याएं जा रही हैं, उनका जोड़ निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया है। अब मैंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से ही बहुत ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालूंगा अपने माइंड में। 1 से लेकर के 100 तक का निकालूंगा, तो ये ट्रिक लग जाएगी 1 से लेकर के 100 तक के में। और 1 से लेकर के 30 तक, 30 तक अपने माइंड में जोड़ लिया, तो 1 से लेकर के 30 तक
वाला जो जोड़ होगा ना संख्याओं का, वो उसके में से घटा लेंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये सब लिखना माइंड ही माइंड में मैंने कर लिया है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। अब 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए कोई ट्रिक मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो 1 से लेकर के कुछ संख्याएं आगे तक हों उसकी ट्रिक मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जूम कर लूंगा माइंड में ही कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। 1 से लेकर के 50 तक की हमने अपनी तरफ से अपने ही माइंड में ऐड कर लिए हैं और अपनी ही तरफ से घटा भी लिए उस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे, माइनस के 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का जोड़ कर देंगे। क्यों, 1 से लेकर के 50 तक की हमने आगे से अपने माइंड में जोड़ ली हैं संख्याएं, तो जोड़नी है तो पीछे से घटाने भी पड़ेंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल रहा हूं। तो उसके लिए मैंने बताया कि 100 इंटू 100 101 टोटल अपॉन 2 माइनस 50 इंटू 51 अपॉन 2। मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 50 अब 25 50 इंटू 101 माइनस 25 इंटू 51, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा वही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर। आसानी से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 25 कॉमन ले लिए तो मुझे ये मिल गया। तो 25 इंटू ये 202 में से 51 घटाएंगे तो 151। तो 25 इंटू 151, इसको सॉल्व करेंगे है तो 5 टू 125 12, ये आंसर निकल के आएगा हमारा 3775। हमारा नेक्स्ट टाइप है ये। अभी तक क्या था, मैं प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाल रहा था। 1 से लेकर के कुछ संख्याएं 50 तक जा सकती हैं, 100 तक, 200 तक या 1000 तक, किसी तक जाए, कहीं तक जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। उसके लिए क्या ट्रिक यूज करते या क्या फॉर्मूला यूज करते वो मैंने बताया। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ तो निकालना है, बट उनके स्क्वायर भी लगे हुए हैं। हर संख्या का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 तक की स्क्वायर लगे हुए प्राकृतिक संख्याओं पर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं या क्या ट्रिक यूज करता हूं, वो क्या है, यहां कितनी संख्याओं का हम जोड़ निकाल रहे हैं, 20 का। 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, ये फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। जहां n क्या है, संख्याओं की संख्या, यानी कि कहां तक कितनी संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं, हम 20 संख्याओं का जोड़ निकाल रहे हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 20। अगर मैं यहाँ 50 तक जाता, 50 के स्क्वायर तक इसको जोड़ता, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती कि 50 हो जाती। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 20 तक जा रहा हूं, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1, 20 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 इंटू 20 दूनी 40, 41, 41 बटे 6, ये निकल के आया। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 से काटेंगे, फिर 3 से ये जाएगा,
टोटल हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 2870 निकल के आया हमारा आंसर इसका। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, इतना। अब इसको फॉर्मूले को ट्रिक बनाना हो आपको, क्या है ना कि सिर्फ ट्रिक बनाना हो, फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहेगा। तो देखो ट्रिक इसमें बहुत कठिन हो जाएगी, हर सवाल में अलग अलग ट्रिक कैसे बनाएंगे। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जैसे कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों का हम जोड़ निकाल लें तो क्या करेंगे, जितनी संख्याओं का जोड़ निकाल लें वो संख्या लिख लो, उस गुणा में उससे एक ज्यादा इंटू उसके दोगुने से भी एक ज्यादा। अब इसका दोगुना 40 और उससे भी एक ज्यादा तो 41, टोटल अपॉन 6। ये ट्रिक होगी। मैंने क्या बताई कि जितनी संख्याओं के वर्ग का जोड़ निकाल लें तो क्या करते हैं, वो संख्या लिख लेते हैं इंटू उससे एक ज्यादा इंटू उसके दोगुने से एक ज्यादा और टोटल अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो निकल के आएगा 2870 निकल के आएगा। तो ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ये क्या था, फॉर्मूला था, ये थी ट्रिक। अब मैंने ट्रिक बनाई कहां से, फॉर्मूले से ही बनाई है। इस वजह से फॉर्मूले को याद रखना, ट्रिक को नहीं। ट्रिक भूल सकते हो, फॉर्मूला नहीं भूल सकते हो, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन जो मैं अभी करवाऊंगा उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस के फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन सारे क्लियर हो जाए कि किसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ट्रिक देखो मैंने कैसे बनाई थी, जितनी संख्याओं का जोड़ निकालेंगे, जितनी संख्याओं के वर्गों का, उसको लिख लिया, उससे एक ज्यादा। तो फॉर्मूले में भी तो यही हुआ कि जितनी संख्याओं का जोड़ निकालना है वो संख्या यहां लिख ली, उससे एक ज्यादा n+1, यहां एक ज्यादा इंटू 2n+1, यानी n का दोगुना उससे भी एक ज्यादा। तो यही तो किया मैंने। यहां पे क्या लिखा, जितनी संख्याओं का वर्ग का जोड़ निकालना उसके दोगुने से एक ज्यादा और टोटल अपॉन 6। तो यहां भी तो 6 था। तो इस फॉर्मूले से ही मैंने क्या कर लिया, इस ट्रिक को बना लिया। बट आपको ट्रिक याद नहीं रखनी है, ट्रिक भूल जाओगे। इस वजह से ये फॉर्मूला याद रखना, जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकालना हो तो मैं किस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 से लेकर के 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का जोड़ निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए तो अलग फॉर्मूला बताया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का जोड़ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 टोटल अपॉन 6। ये फॉर्मूला बताया था, जहां n क्या है, जितनी संख्याओं के जोड़ निकाल रहे हैं उसकी संख्या है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 तक, 200। तो मैं वैल्यू पुट कर दूं इसमें, 200 इंटू 200 प्लस 1, 2 इंटू 200 प्लस 1 टोटल अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लें। देखो 200 इंटू 201 इंटू 401 टोटल अपॉन ये। इसको कैलकुलेट कर लें और इसके बाद इसकी वैल्यू निकालें। देखो क्या निकल के आएगी, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 67 टाइम। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 67 और 67 इसमें कर रहे हैं 4, ये निकल के आया। ये कोई कैलकुलेशन मैंने याद नहीं थी मुझे, बट मुझे क्या है कि प्रैक्टिस है, इस वजह से देखो पहली बार में इन सब संख्याओं को कैलकुलेट करके यहाँ आंसर निकाल लिया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। अब मैंने किया क्या था, 67 का इसमें गुणा किया, तो 67 का 1 में किया तो 67 मिल गया मुझे। और यहाँ 67 की जगह 7 लिखना चाहिए, तो मैंने वट पूरा 67 क्यों लिख दिया, और उसके बाद 0 था
तो 7 यहाँ लिखता, फिर जो हासिल बची हुई होती उसको आगे लिखता तो पूरा 67 भी आ जाता, और 4 का फिर इसमें होता, यानी कि 67 का 4 में होता तो ये वैल्यू निकल के आती। उसके बाद 2 जीरो मैंने कहां से बढ़ा दिए, ये 100 के, 100 का जब किसी में गुणा होगा तो उसके पीछे 2 जीरो बढ़ जाते हैं, तो वैल्यू निकल के आई ये। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इन सभी संख्याओं के वर्गों का आंसर क्या होगा, ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 51 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ निकालना है, यानी कि उनके स्क्वायर का इनके स्क्वायर को ऐड करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस टोटल अपॉन 6। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो, 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है तभी अप्लाई कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में 51 से स्टार्ट हुई है, तो मैं क्या करूंगा उस ट्रिक को यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें तो कुछ ट्रिक यूज ही नहीं होगी, ऐसी कोई ट्रिक नहीं बनी जिसके थ्रू मैं इसका आंसर निकाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा इसको। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए मैं 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर को अपनी तरफ से ऐड कर लूंगा। इसमें क्या किया मैंने, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का ऐड, वो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर को ऐड कर लिया यहां तक। ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इतना चेंज कर दिया कि ये 51 से स्टार्ट हुआ 100 तक, और मैंने क्या किया 1 से 100 तक कर दिया। तो मैंने ऐड कितना कर दिया, 1 से लेकर के 50 तक की इस संख्याओं के स्क्वायर को अपनी तरफ से ऐड कर लिया। क्यों ऐड किया, ट्रिक अपना मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। अब मैंने ऐड किया तो उसमें माइनस भी करेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर, इतना ही मैंने इसमें आगे ऐड किया था। तो इसको माइनस भी करेंगे, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे सिर्फ ऐड ही करेंगे तो क्वेश्चन की वैल्यू ही बदल जाएगी। अब देखो 2 क्वेश्चन बन गए, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ना है, और यहां पे जो टोटल वैल्यू इसमें निकल गया उसमें क्या घटाना है, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर के जोड़ को यहां पे घटा देना है। अब मेरा फॉर्मूला है ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टोटल अपॉन 6, ये फॉर्मूला है, इसमें लगाना है। तो एक बार यहां लगाएंगे, एक बार यहां लगाएंगे। तो देखो यहां पे जब इस वाले पार्ट में लगा रहे हैं हम, तो n की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 1 टोटल अपॉन 6। इसमें जब लगा रहे हैं तो यहाँ n की वैल्यू 50 है, n इंटू 50 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 50 प्लस 1 टोटल अपॉन 6। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 100 इंटू और 101 इंटू 201 टोटल अपॉन 6, 50 इंटू 51 इंटू 101 टोटल अपॉन 6। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कुछ काटते हैं, कुछ कट जाए शायद, 2 से काटा, ये 50 टाइम, ये 3 टाइम। अब देखो 3 से ये जाएगा 67 टाइम, ये 25, ये 3 टाइम, ये इतना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50 इंटू 101 इंटू 67 माइनस का 25 इंटू 17 इंटू 101, ये मिल गया मुझे। इन सब का गुणा कर लेंगे, वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से इन सब के गुणा की वैल्यू घटा देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर के क्यूब का एडिशन, मतलब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के घनों का जोड़ निकालना है मुझे।
सबसे पहली बार मैंने क्या किया था, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाला था, फिर उसके बाद उनके वर्गों का जोड़ निकाला था। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उनके घनों का यानी कि क्यूब का जोड़ निकाल रहा हूँ, एडिशन निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जहां n क्या है, उन संख्याओं की संख्या है जो जोड़ी जा रही है। तो यहां कितनी संख्याएं जोड़ी जा रही, 20 संख्याएं जोड़ी जा रही है, तो यहां n की वैल्यू क्या होगी, 20 हो जाएगी। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख दूं, n की वैल्यू क्या है 20 इंटू 20 + 1/2, इसका पूरे का क्या है स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 20 × 21/2 होल स्क्वायर। देखो 2 से काट रहे हैं, यहां मिल रहा है 210 का होल स्क्वायर। 210 का स्क्वायर कर लेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी हमारा वही क्या होगी, आंसर होगी हमारा इस क्वेश्चन का। अब ये फॉर्मूला अप्लाई मैंने उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब प्राकृतिक संख्याओं के घन 1 से स्टार्ट हो। ये नहीं कि 10 से या 11 से स्टार्ट हो जाए, 20 से स्टार्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई तभी होगा जब 1 से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्याओं के घन 1 से स्टार्ट हो, तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के क्यूब का एडिशन यानी कि जोड़ निकालना है। तो 1 से लेकर के 50 तक ये संख्या क्या लिखी हुई है, प्राकृतिक संख्या है, उनके घनों का जोड़ निकालना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है कि n × n+1/2 इसका स्क्वायर। जहाँ n क्या है, जितनी संख्या है ना उनकी संख्या है। तो 50 संख्या यानी 50 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी 50। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 50 × 50 + 1 टोटल अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 50 × 51 टोटल अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर। इसको काट लिया और 25 × 51 इसका होल स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे तो 5 और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा अब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी तक देखा कि 1 से लेकर के कुछ प्राकृतिक संख्याएं दी गई हों 100 तक, 200 तक, 50 तक या 20 तक, तो उसके लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं या क्या फार्मूला यूज करते हैं। उनके जब 1 से लेकर के कुछ 50 या 100 संख्याओं के स्क्वायर दिए हों तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, और 1 से लेकर के 100 या 200 या 50 तक की संख्याओं के घन यानी कि क्यूब दिए हों तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तीनों के लिए देख लिया मैंने, जब कोई पावर न लगी हो या उनके स्क्वायर हो या उनके क्यूब हो तो उनके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सिमिलरली अभी तक क्या था कि प्राकृतिक संख्याएं थी, अभी हमारे पास यहाँ क्या कर रहे थे ना, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे थे। इसी तरीके से हो सकता है आपको सम संख्याएं दे दी गई हो, 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का जोड़ निकालो, या 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ निकालो, या 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं सम संख्याओं का क्यूब निकालो। तो उनके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। या हो सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक की ऑड यानी कि विषम संख्याएं दी गई हों, या हो सकता है उनके विषम संख्याओं के वर्ग दिए गए हों, या विषम संख्याओं के क्यूब दिए गए हों। तो इनके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या ट्रिक यूज करते हैं, मैं एक साथ सभी आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला किस में अप्लाई करते हैं, जो आपको याद करना है और ध्यान रखना है कि कैसे कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। चलिए देखते हैं हम कैसे। ये हमारे फॉर्मूले हैं कुछ जिनको मैं यूज कर रहा था अभी तक, बट एक साथ आपको नहीं लिखे थे, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इनको फॉर्मूलों को याद कर लेना और कैसे पहचानना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला किस संख्या में लगाना है, किस क्वेश्चन में लगाना है। तो देखो कैसे समझेंगे। यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्या, यहाँ सम संख्या, ये विषम संख्या। तो ये सारे फॉर्मूले लगेंगे प्राकृतिक संख्या के लिए।
ये सम संख्या के लिए लगेंगे और ये अब विषम संख्या के लिए। बट तीन तीन फॉर्मूले तीनों में दिए हैं, तो इनका तीन तीन क्यों दिए हैं उसका रीजन मैं बताऊं। जब प्राकृतिक संख्या सिंपल हो, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ... 50 या 100 कितनी भी चली जाए, इस तरीके का क्वेश्चन लगा हो, यानी कि उस पर कोई भी पावर न लगी हो, तो किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसका, क्योंकि संख्या नॉर्मल है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है। बट इसके ऊपर कोई पावर लगी हो, जैसे कि 2, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है मुझे। यह लिखा है वर्ग। जब प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो रहा हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। और n आपको पता ही है कि कितनी संख्याओं का जोड़ हो रहा है, वो वैल्यू होती है n की वैल्यू। अब यहीं पे इनकी पावर 3 लगी होती, सबकी पावर क्या लगी होती, 3। 3 का मतलब होता है घन, या बोले क्यूब। इनके क्यूब को ऐड करना है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ निकालना है। और कितने तक, 1 से लेकर के 50, या 50 हो सकता है, 100, 200 या 500, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का घन, प्राकृतिक संख्या का घन, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। यहां इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू 50 होगी, 50 n की जगह लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर हो जाएगा। बट ये फॉर्मूले अप्लाई तभी होते हैं जब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। किससे, 1 से स्टार्ट हो रही हो, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। और जब 1 से स्टार्ट ना हो रही हो, ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया है कि मैं 1 से लेकर के स्टार्ट कर लेता हूं और जितनी संख्या आगे जोड़ता हूं उतनी ही पीछे माइनस कर देता हूं। अब 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 जगह फॉर्मूले अप्लाई करके उनको सॉल्व कर लेता हूं, उनका आंसर निकल लेता हूं। और सिमिलरली इसमें देखो सम संख्याओं के केसेस में, जब आपको सम संख्याओं के जोड़ निकालने हो, क्या सम संख्याओं के जोड़ निकालने हो, तो नॉर्मल संख्या हो, इस तरीके से लिखी हो, 2 + 4 + 6 + 8 ... 50, इस तरीके से संख्या लिखी हो, तो क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट इनका स्क्वायर लिखा होता, तो कौन सा सम संख्याओं के स्क्वायर, यानी कि वर्ग वाले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और यहीं पे इन संख्याओं का क्या होता, घन होता, क्यूब होता, तो कौन सा अप्लाई करते हैं, सम संख्याओं के घन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, और वही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। सम संख्याओं के केसेस में n क्या होता है। अब मैं कहूं कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कितनी सम संख्याओं को जोड़ रहा हूं, 2 से लेके 50, तो टोटल कितनी सम संख्याएं होंगी हमारी, 1 2 3 4, ऐसी डॉट चलते चले जाएंगे। तो 50 तक जब पहुंचेंगे तो कितनी सम संख्या होंगी, 25। तो यानी कि 25 क्या होगा, n की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं कि नहीं आप, n की वैल्यू क्या होगी सम संख्याओं के केसेस में। क्योंकि देखो इसमें से विषम संख्या तो निकाल ही दी, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 से लेकर 50 तक चले जाते हैं, तो n की वैल्यू 50 हो जाती है, यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी, 50 संख्याएं जोड़ रहे होते, तो n की वैल्यू 50 हो जाती है। मैंने बताया n क्या होता है, संख्याओं की संख्या, जितनी संख्याएं जोड़ी जा रही होती हैं उनकी संख्या होती है n। तो मैं यहाँ पे 50 तक जा रहे हैं सम संख्याओं में, तो कितनी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, 25, 25 ही तो जोड़ी जा रही है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ n क्या होता है, संख्याओं की संख्या होती है, जितनी संख्याएं जोड़ी जा रही होती हैं उतनी संख्या क्या होती है, n की वैल्यू होती है। सम संख्याओं के केसेस में हम जब 50 तक की यानी कि 50 तक की सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्याएं कितनी जुड़ रही होंगी, गिनेंगे एक्चुअली 1 2 3 4 ऐसी डॉट 50 तक जब चल के जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यानी संख्याओं की संख्या 25 निकल के आएगी। और उसी तरीके से जब हम सम संख्याओं के केसेस में 2 4
6 8 डॉट 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 150 तक चल के गए। कितना? 150 तक। इस केस में n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी सम संख्याओं के केसेस में? 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याएं जोड़ रहे हैं, तो यानी कि कितनी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं? 75। कितनी? n की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 75। ये आधा हो जाता है जब सम संख्याएं जोड़ रही हूं या विषम संख्याएं जोड़ रही हूं, तो n की वैल्यू जितने लास्ट में होती है उसकी ठीक आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विषम संख्याएं छूटी। जब विषम संख्याओं के केसेस में आएंगे तो सम संख्याएं छूटी होंगी, तो इसमें तो n की वैल्यू देखो सबसे बड़ी वाली संख्या उठा लेते हैं। यही ध्यान रखना है हमेशा। इन केसेस में n की वैल्यू हमेशा आधी हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस वाली संख्या को n मान के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, वो गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक हमारा 1 से लेकर के 49 तक की ऑड संख्या यानी कि विषम संख्याओं का जोड़ मुझे निकालना है। तो 1 से लेकर के जब कोई विषम संख्याएं हो तो उसके लिए देखो विषम संख्या में नॉर्मल संख्या है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू वो होती है कि कितनी संख्याएं जोड़ी जा रही हो। तो इसमें से देखो 1 से लेकर 49 तक जाएंगे तो कितनी विषम संख्या हो जाएंगी? 25। कितनी? 25 हो जाएंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। ये बस यहीं पे कंफ्यूज हो गए जब भी एग्जाम में होगे। n की वैल्यू क्या होती है? सम और विषम संख्याओं में n की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना, किस तरीके से निकालते हैं। बाद बाकी इसमें तो जितनी सबसे बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं, n की वैल्यू हो जाती है। और कैसे फॉर्मूले लगाते हैं तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ नॉर्मल संख्याएं थी तो विषम संख्याएं थी, नॉर्मल थी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यही स्क्वायर होता तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, यहीं पे क्यूब होता तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। तो चलिए सम और विषम संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद करना सीख जाओ। अब हमारा क्वेश्चन है ये 102 यानी कि 102 से लेकर के 200 तक की इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का जोड़ मुझे निकालना है। तो मैंने बताया है जब संख्याएं स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती तो 1 से स्टार्ट होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और इसी तरीके से सम संख्याओं के केसेस में अब ये सम संख्याएं ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहली सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो क्वेश्चन हमारा सम संख्याओं के केसेस में 2 से शुरुआत होना चाहिए। यहीं पे ले लेता मैं विषम संख्याओं के ऑड के केसेस में क्या होता, तो वो सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमें तभी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 102 से स्टार्टिंग हुई है और सम संख्याएं हैं, तो हम इन फॉर्मूलों को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन हमारा 2 से शुरुआत हुआ होता। सभी केसेस में ये चीज मैं बता रहा हूं, सारे फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग से शुरुआत हुई हो। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सम संख्या 2 से और विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो मैं इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को हमेशा स्टार्टिंग से लिखता हूं। और स्टार्टिंग से लिखने के लिए मैंने क्या बताया, जितनी संख्या मैं आगे ऐड कर लेता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, उतने ही लास्ट में माइनस भी कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू चेंज ना हो। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 + 4 + 6 + डॉट 200 तक। यहां क्या था, 102 से दिया गया था मुझे क्वेश्चन, लेकिन बट मैंने क्या किया, 2 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को जोड़ लिया। अब मैंने आगे कितनी संख्याएं ऐड की हैं, 2 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं को ऐड किया है। तो यहाँ पे घटा भी देंगे, माइनस का 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 100 तक। 2 से लेकर की 100 तक की संख्याओं का जोड़ मैंने अपनी तरफ से यहाँ ऐड किया है आगे, इस वजह से यहाँ माइनस भी कर रहा हूं। अब यहाँ देखो 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। 2 से लेकर के 200 तक की सम संख्याओं का जोड़ निकालना है, उसमें से माइनस करना क्या है, 2 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का जोड़। तो
सम संख्याएं हैं, नॉर्मल सम संख्याएं हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो नॉर्मल सम संख्याओं के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी संख्याओं का जोड़ हो रहा है, एक्चुअली 100 संख्याओं का। भले ही 200 तक गए हैं, बट यहाँ बीच में विषम संख्या छोड़ दी गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो यहाँ 100 n क्या हो गया, 100 इंटू 100 प्लस 1, ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। माइनस ये वाला माइनस, इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू 50 प्लस 1, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस इसकी वैल्यू कर देंगे, जो आंसर होगा वही क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 100 इंटू 101 माइनस 50 इंटू, इसको कैलकुलेट करना अपना, इनका गुणा करके माइनस का इनका घटा देना, जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ n की वैल्यू निकालने के लिए बस यही थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़े, कभी गलती नहीं कर जाना कि n की वैल्यू सबसे बड़ी वाली संख्या रख दो। सम और विषम संख्या के केसेस में n की वैल्यू लगभग आधी हो जाती है, इसकी क्या आधी हो जाती है, बट कभी कभी ध्यान देना, हम लोग कैलकुलेट करने में कभी कभी गलती कर जाते हैं, तो वो यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, संख्याएं, जितनी संख्याएं जुड़ रही हैं उनकी संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन है, इनसे कोई आउट नहीं जाएगा, इसको सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उनके सारे फॉर्मूले मैं लिखा चुका हूं। अब इनको समझो कि इनमें n की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 50 तक की 1 2 3 4 5 से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। नॉर्मल प्राकृतिक संख्या है, उनके ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 50 तक ये 1 से भी स्टार्ट हो रहा है, और नॉर्मल प्राकृतिक संख्या है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 टोटल अपॉन 2, ये फॉर्मूला अपन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ n की वैल्यू 50 होगी, क्यों, n क्या होता है, जितनी संख्याएं जुड़ रही होती हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 तक, तो n कितनी संख्या हो जाएंगी, 50, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50। यहाँ पे भी देखो प्राकृतिक संख्या है 51 52 53 54 डॉट डॉट 100 तक, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, बट 51 से स्टार्ट हुई हैं, 50 यानी 51 से स्टार्ट हुई हैं। ऐसे केसेस सवाल में मैं क्या करता हूं कि आगे की कुछ संख्याएं ऐड कर लेता हूं, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और माइनस करके 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को अपनी तरफ से घटा देते, फिर 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का जोड़। उनमें 2 जगह फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहां एक बार n की वैल्यू 100 होगी और पीछे n की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। तो हमारा उनको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का जोड़ हो रहा है, क्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ हो रहा है। तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला बताया है आपको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टोटल अपॉन 6, ये फॉर्मूला बताया है। जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ हो रहा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 50 तक 1 2 3 4 5 कितनी संख्याओं का जोड़ हो रहा है, 50 संख्याओं का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में 51 का स्क्वायर, 52 का, 53 का, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ तो हो रहा है,
बट प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, वह हम फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई होती। तो ऐसे केसेस में मैंने बताया है कि जब 1 से स्टार्ट नहीं हो रही हो, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रही, तो आगे कुछ संख्या अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं और पीछे उतनी ही संख्या माइनस कर देते हैं। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 जगह फॉर्मूला लगाते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से इसमें देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट 50 तक संख्याओं के घनों का जोड़ हो रहा है। तो मैंने सिंपली बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों के जोड़ के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि कितनी संख्याओं का जोड़ हो रहा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 50 तक जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ तो हो रहा है, बट प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हुई है। तो ऐसे केसेस में मैंने फिर बताया कि आगे कुछ संख्याएं ऐड कर लेते हैं, 1 से लेकर के 50 तक ऐड करेंगे तो पीछे 1 से लेकर 50 तक की माइनस भी कर देंगे। 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, 2 जगह वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल आएगा हमारा। अब यहां देखो क्या हो रहा है कि 2 4 6 8 डॉट डॉट 50 तक, 2 4 6 8 ये क्या है, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का जोड़ हो रहा है, तो हम सम संख्याओं वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। नॉर्मल सम संख्या है, यानी उनके ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई, तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या होती है सभी केसेस में, इसमें भी जितनी संख्याएं जुड़ रही होती हैं वही क्या हो जाती है, n की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ 1 2 3 4 डॉट 50 तक जाएंगे तो n यानी कि 25 संख्याओं का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इसमें। सिमिलरली इसमें देखो 52 54 56 डॉट 100 तक ये सम संख्याओं का जोड़ हो रहा है, कुछ सम संख्याएं हैं उनका जोड़ हो रहा है। बट सम संख्याओं या किसी भी फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले बताए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हो। तो पहली सम संख्या क्या होती है 2 होती है, 2 से लेकर के 100 तक लिखा होता तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता, उसका आंसर निकाल लेता। तो यहाँ पे 52 से स्टार्ट हुआ तो 2 से लेकर के 50 तक की संख्या अपनी तरफ ऐड कर लेंगे और पीछे से 2 से लेकर के 50 तक की संख्या घटा लेंगे। 2 जगह 2 क्वेश्चन बन गए, 2 जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल आएगा। और यहां मैंने बताया सम संख्याओं के केसेस में संख्याओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो लास्ट वाली संख्या होती है उसके आधा हो जाती है। तो यहां से 2 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में संख्याओं की संख्या कितनी होगी 50, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी आगे वाले, पीछे वाले 25 हो जाएगी। 2 जगह वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे भी देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डॉट डॉट 50 तक। तो यहाँ सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ हो रहा है, तो सम संख्याओं के वर्गों के जोड़ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी क्या हो जाएगी 25। यहां पे 52 से संख्या स्टार्ट की तो आगे कुछ संख्या जोड़ लेंगे, पीछे कुछ घटा लेंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 जगह फॉर्मूले लगाएंगे, हमारा आंसर निकलेगा। यहां देखो सम संख्याओं के घन का जोड़ हो रहा है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 50 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम घन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सम संख्या के घन का क्या होता है फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 25। जितनी संख्याएं जुड़ रही होती हैं उतनी संख्या क्या हो जाती है n की वैल्यू हो जाती है। देखो इन क्वेश्चन को समझते समझते कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही होगी कि हम n की वैल्यू बस निकालना सीख जाए, फॉर्मूले याद कर लें, किसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मैंने पहले से लेकर रखा है। इसी तरीके से इसमें देखो 1 से लेकर के 49 तक की ऑड संख्या विषम संख्याओं का जोड़ मुझे निकालना है। 1 से लेकर के 49 तक की विषम संख्याओं में उसका विषम संख्याओं वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट 49 तक जाएंगे तो n यानी कितनी संख्याएं जुड़ रही है 25। तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी 25 निकल के आएगी। अब इसमें 51 से लेकर के 99 तक की विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो फॉर्मूले तो तभी अप्लाई कर सकते हो जब 1 से स्टार्ट हो विषम संख्याएं। तो क्या करेंगे, कुछ संख्या आगे जोड़ लेंगे 1 से लेकर के 50 तक,
49 तक की विषम संख्याएं जोड़ लेंगे और पीछे से घटा भी देंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 जगह फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा कैलकुलेट करके। इसमें देखो विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ हो रहा है 49 तक की, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। क्यों? क्योंकि 50 संख्याओं का जोड़ हो रहा है। इसी तरीके से n की वैल्यू बस निकालना सीख जाओ, फॉर्मूले याद कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यही सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।